आपका स्वागत है हमारे अगले पार्ट में टेक्निकल एनालिसिस बेसिक सीरीज। आज हम बात करेंगे डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में। स्ट्रैटेजीज इन द सेंस ये सभी बेसिक है कि कैसे आप कुछ जो इंडिकेटर्स आते हैं जो ट्रेडिंग व्यू में है, इनको यूज करके आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। पिछली सीरीज में जैसे हमने बात करी थी कि सेटअप कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहली जो नीड है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने की। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने के बाद आप सेटअप बनाते हो, फिर ट्रेड करते हो, तो उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड हैज नथिंग अगेंस्ट एनी पर्सन। किसी के भी अगेंस्ट नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और अपनी रिसर्च खुद करें अपने पैसे लगाने के पहले। ओके, तो चलिए चलते हैं ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे। लास्ट टाइम जैसे हमने बात करी थी इसके अकॉर्डिंग ट्रेंड्स के बारे में, तो थोड़ा रिवाइज करने की बात कि मार्केट में जो है ट्रेंड्स होते हैं। ओके, प्राइस ऊपर जाए, इसको चार्ट में ऐसे समझते हैं, प्राइस ऊपर जाए अप ट्रेंड, प्राइस नीचे है डाउन ट्रेंड, साइडवेज। ऊपर जाए तो अप ट्रेंड, ऊपर से नीचे आए तो डाउन ट्रेंड, साइड में चली जाए तो कंसोलिडेशन है, ये एक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन, ये उसके कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। अगर नीचे को टूटी है प्राइस, ये जो भी रेंज है, तो हम इसको कहेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन था। और अगर यहाँ से मार्केट एक्यूमुलेट कंसोलिडेशन का जो जोन है यहाँ से ऊपर को चली जाए तो इसको कहेंगे ये एक्यूमुलेशन था। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कैसे आप चीजों को और ऐड कर सकते हो। यहाँ पे इंडिकेटर का कॉलम होता है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे RSI की। यहाँ पे टाइप करें RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के। अगला रहेगा आपका MACD। तो फिलहाल रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो होता है इसका क्या सेंस है, क्या मतलब है, ये हालांकि मैंने अपनी सेटिंग्स थोड़ी चेंज की है, बट एनीवेज डिफॉल्ट लेवल्स में आपको 2 लेवल मिलेंगे। ठीक है, इसको बड़ा करना होगा तो ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का मतलब ये होता है कि कोई चीज जो है ये नीचे और ऊपर दो पार्ट आप अगर इसमें देख रहे हो, तो नीचे क्या है कि चीजें जो है प्राइसेस को ऊपर ले जा रही हैं, तो यहाँ पे जो है बायर्स हैं, फिर बायर्स ऊपर गए अपनी चीजों को बेचते गए। मार्केट कैसे बनती है पहले भी हमने बात करी है, बायर्स एंड सेलर से मार्केट बनती है। तो इन्होंने क्या है, बायर्स बहुत ज्यादा थे इस जगह से, इन्होंने क्या है प्राइस को ऊपर की ओर ढकेला। एक पॉइंट आने के बाद क्या है, बायर्स के बाद माल खत्म, तो अब सेलर्स की बारी है, फिर वो ऊपर से नीचे मार्केट को लाते हैं। आप अगर इसको देखेंगे सभी टाइम फ्रेम्स में ये चलता है, यही होता है, नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। अगर एक चीज मैं फिर से रिमाइंड करना चाहूंगा कि ये जो है एक आप जो भी सेटअप बनाना चाह रहे हैं उसको सपोर्ट करने का तरीका है। इसी के ऊपर बेस करके ट्रेड लेना बहुत ही रिस्की है। तभी भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, हमने पहले बात करी कि काफी स्ट्रैटेजीज होती हैं, आपको कौन सा सूट करता है। या कॉन्फ्लुएंस एक शब्द होता है, 3-4 चीजों को लेकर के आपने एनालिसिस करी कि भाई अब हमें यहाँ से प्राइस नीचे को जाने, नीचे की तरफ जाने को दिखेगा या ऊपर जाएगा, तो आपको हमेशा कॉन्फ्लुएंस ढूंढना है अलग अलग इंडिकेटर्स या स्ट्रैटेजीज के थ्रू आपको एक पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो RSI में इसका मतलब होता है कि ऊपर अब मार्केट बहुत ज्यादा पीक पे है, तो अब इसको नीचे आना चाहिए, नीचे से है तो ये ऊपर को जाना चाहिए। ओवरबॉट एंड ओवर सोल्ड चीज जो टर्म्स है वो इसलिए यूज किए जाते हैं कि ओवर सोल्ड मतलब यहाँ अब और कुछ वो रहा नहीं, तो फिर मार्केट इधर से ऊपर, ऊपर से फिर नीचे, तो इस तरीके से चलता है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप, तो जब भी मार्केट नीचे आई है इसको देखिए कोरिलेशन विथ चार्ट्स। ये जोन अगर आप देख रहे होंगे, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये वाला पार्ट, सॉरी, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दिखाता है कि मार्केट अपने पीक पे है, टॉप पे है, तो अब सेलर्स हैवी होने वाले हैं, हावी होने वाले हैं इस पे। यहाँ से क्या हुआ, एक पॉइंट तक मार्केट यहीं घूमता रहा, फिर नीचे को आया, फिर यहाँ पे जो है ओवरसोल्ड, यहाँ से फिर ऊपर को मार्केट गया। ओके, तो इन चीजों से आप एक बायस, एक नजरिया, अपना विचार बना सकते हो कि अब मार्केट किस तरफ को जाना चाहिए, किस तरफ को जाएगा। ओके, तो ये एक तरीका है RSI का। ऊपर गया, यहाँ पे भी देखिए आप, ऊपर 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 से मार्केट नीचे को आई। क्या यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ऊपर को गई, और ये हर तरीके के स्टॉक में होता है। आप अगर बात करें निफ्टी भी चलते हैं, बैंक निफ्टी में कर सकते हैं। देखिए ये जोन देख रहे हैं, ये जोन, तो ये इसके बेस पे आप ट्रेड नहीं ले सकते हो। बार बार ये मैं कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ उसको भी समझाता हूँ। एक टर्म होता है इसमें डाइवर्जेंस का, बुलिश एंड बेयरिश डाइवर्जेंस। ओके, बुलिश एंड बेयरिश डाइवर्जेंस का क्या होता है कि दो चीजों को हमेशा अपने साथ में टैली करना है। ठीक है, टैली इन द सेंस, यहाँ से यहाँ देखिए तो 2 पॉइंट्स बने, राइट, 1 और 2, इसको यहाँ नीचे कोरिलेट कीजिए। यहाँ पे प्राइस इस लेवल पे है, नीचे है, यानी कि ऊपर जाना चाहिए था प्राइस को, प्राइस ने हल्का सा बाउंस लिया, फिर वापस नीचे को, और ये जोन देखिए ये भी ऑलमोस्ट उसी लेवल पे है, लेकिन प्राइस यहाँ पे और भी नीचे है। ठीक है, इसको कहते हैं डाइवर्जेंस। इसके आपको चार्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, हालांकि एडवांस कॉन्सेप्ट में भी काफी हद तक यूज किया जाता है। बेसिक लेवल में बस ये जानिए कि नीचे के लेवल से प्राइस के
ऊपर जाने के चांसेस है, ऊपर वाले लेवल से प्राइस के नीचे आने के चांसेस है, बट सिर्फ इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। ये बस जो डिफरेंट अलग अलग स्ट्रैटेजीज एंड कॉन्फ्रेंसेस के लिए आप ढूंढते हैं जो सेटअप्स के तरीके, उसका एक पार्ट है। ओके, तो इसको वहीं तक रखना है। तो यहाँ देखिए प्राइस ऊपर से नीचे को आया यहाँ पे, लेकिन ये इस लेवल पे है। इसको कहते हैं कि ये आपका बुलिश डाइवर्जेंस है। ओके, ये आपके बुलिश डाइवर्जेंस है। यहाँ पे देखिए तो ये और ये, एंड उस हिसाब से प्राइस बहुत ज्यादा डंप नहीं करा। यहाँ ऊपर में आप देखेंगे सेम ये, यहाँ तो प्राइस ऑलमोस्ट उसी लेवल पे हॉवर कर रहा है, घूम रहा है। तो इसका मतलब है कि प्राइस नीचे को आएगा। तो नीचे की जो लाइंस है इनसे डिसाइड होता है, यानी कि आप बेसिकली बाई के सिग्नल कहाँ ढूंढते हैं, जब प्राइस नीचे होता है। नीचे इस जगह पे आप हमेशा इनको मिला के देखें कि क्या लाइनें बन रही हैं और यहाँ प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है, उससे आपको पता चलेगा ये बुलिश है या नहीं। और बेयरिश डाइवर्जेंस जो होते हैं इस तरीके से, वो यहाँ पे बताते हैं कि प्राइस अब नीचे जाएगा। तो ये एक सॉर्ट ऑफ तरीका है चीजों को पता करने का। यहाँ पे भी आपको वो डाइवर्जेंस मिल जाएंगे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ये प्राइस ने सेम लेवल पकड़ा हुआ है चार्ट पे, बट यहाँ पे ये नीचे है, ये ऊपर है। दिस इज बुलिश डाइवर्जेंस, बट अगेन इसके बेसिस पे, सिर्फ इसके बेसिस पे कभी भी ट्रेड नहीं। ओके, दूसरी चीज है इसके साथ ही मिलता है, सभी फ्री है। ये यहाँ पे प्राइस ने इसको कट करा, यहाँ पे इसको कट करा। तो जब भी ये रेड लाइन ऊपर से नीचे को काटेगी तो आप देख सकते हैं प्राइस नीचे आया, नीचे से ऊपर को काटेगी तो प्राइस ऊपर गया। ठीक है, तो ये है सेम इसी तरीके के कॉन्सेप्ट पे आपका काम करता है। मैं इसको हटा देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दैट इज MACD। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसकी अपनी सेटिंग्स होती है। जो कभी इसको हाइड करना हो तो ऐसे कर सकते हैं हाइड। इसकी सेटिंग्स जो है वो इस तरीके से होती है, डिफॉल्ट सेटिंग पे ही काम चल रहा है। कई लोग इसमें अपने सेटिंग्स चेंज करते हैं, बहुत तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो बात की बात है। बट अगेन दिस इज नॉट अ वे टू बाई एंड सेल, इट इज जस्ट फॉर कॉन्फ्लुएंस कि आप अपनी जो राय है वो बना रहे हो। मैकडी में भी समझ लीजिए तो उसी तरीके से है। प्राइस जब नीचे की ओर है तो आपको ये ब्लू लाइन एंड रेड लाइन, इसको ध्यान में रखें। जब ब्लू लाइन रेड को ऊपर से नीचे को काटे तो प्राइस नीचे जाने के चांसेस है, नीचे से ऊपर को काटे तो सेम ऊपर जाएंगे प्राइसेस। ये थोड़ा ज्यादा फास्ट रिएक्ट करता है प्राइस के साथ में एज कम्पेयर टू RSI। बट अगेन एक चीज है कि ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही तरीके से मैप को, चार्ट की मैपिंग करती हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि आपने RSI लगा दिया, MACD लगा दिया और उसके बाद दो इंडिकेटर कह रहे हैं कि हाँ बाई है या सेल है, तो आप उसी में घुस गए, फिर आप घुस जाएंगे कहीं, आपके पैसे मायने। तो इस चीज का ध्यान रखें, दोनों एक ही चीज को कैलकुलेट कर रही हैं, तो उस बेसिस पे राय बनाना सही नहीं है। ये बस एक पार्ट है आपके प्लान का। वॉल्यूम ये कैंडल्स बताती हैं कि किस हिसाब से बाइंग हो रही है, बायर्स है। फिर धीरे धीरे जैसे ये लाइट होता गया तो बायर्स की स्ट्रेंथ कम हो रही है, ये भी दिखाता है। तो इस पे कई तरीके की स्ट्रैटेजीज हैं, बट फिलहाल ये इंट्रोडक्शन है जो कि इसका, तो हम चीजों को वहीं तक रखेंगे। ओके, तो ये दो हैं आपके जो वॉल्यूम के हिसाब से चलते हैं। चलिए, तो ये दो इंडिकेटर्स के बाद में और दो ज्यादा एक्टिवली यूज होते हैं, हम उनकी तरफ चलेंगे। एक होता है मूविंग एवरेज, यहाँ से आप ऐसे सर्च कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बन गया, एक साथ मैंने डबल क्लिक किया ताकि दो बार ही आ जाए। अब क्या है, इसकी अलग अलग सेटिंग्स होती है। जो जनरल सेटिंग्स है, मैं उसकी अगर बात करूं तो सबसे कॉमनली यूज होता है 20 एंड 50, ओके, एंड 100 एंड 200। इन जनरल ये यूज किया जाता है, सबका अपना रोल है। 200 इन जनरल जो है मार्केट का ट्रेंड दिखाता है पूरा उसमें, या डेली में कह ले तो, ओके, कि अभी किस ट्रेंड पे है मार्केट। अब ये एरिया आप देखें तो यहाँ प्राइस रेड लाइन के नीचे है, यानी यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस डाउन ट्रेंड में थी। यहाँ से प्राइस ने पंप लिया यहाँ तक, तो इस टाइम पे मार्केट अप ट्रेंड में थी, फिर से मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में। क्लोजली वॉच करेंगे तो आप देखेंगे कि इस लाइन को इस प्राइस ने कितना रेस्पेक्ट दिया है। प्राइस इसके नीचे है तो बार बार ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करती है, ऐसा रेजिस्टेंस ही काम करती है। वहीं जब प्राइस इसके ऊपर हो तो सपोर्ट का काम करती है। जैसे एक बार ऊपर जाने के बाद जब अगली बार ये आया तो बहुत ही प्यार से इसको हेलो हाउ आर यू बोला है इस लाइन में, पर काफी देर तक ये ऊपर नहीं रह पाया, नीचे आ गया अल्टीमेटली। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे आपके पास एक चांस था। परसेंटेज की बात करें तो 10% का जंप लिया, उसके बाद दोबारा एक बार 10% का जंप हुआ, फिर मार्केट नीचे को गई। तो जनरली जो है तरीका ये होता है कि सपोज ये सपोर्ट है, ड्राइंग खराब है और, तो इसको प्रॉपर तरीके से और करने की कोशिश करता हूँ। सपोज ये सपोर्ट है एंड ये है सॉरी, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस सपोज यहाँ है, ठीक है, यहाँ से जब प्राइस नीचे को टूटती है तो एक बार टेस्ट करने जरूर आती है। मैक्सिमम चांसेस 80-85% टाइम रीटेस्ट उसको कहते हैं। रीटेस्ट के बाद ही प्राइस नीचे को आता है, और एक बार अगर ये सपोर्ट की तरफ बढ़े, एक बाउंस हुआ, फिर दोबारा रीटेस्ट को आता है, फिर उसके बाद हो सकता है ऊपर चली जाए, क्या हो सकता है नीचे को आ जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन रीटेस्ट मैक्सिमम टाइम पे सेफ एंट्री देता है आपको। तो हमेशा रीटेस्ट का वेट करना है, कभी भी पहले
नजर का प्यार जो है धोखा भी हो सकता है, तो सावधान रहें। तो आप अगर यहाँ देखें, ये डेली है, सपोज 4th हाउस में है और थोड़ा नीट नहीं देखने के लिए, तो वहाँ पे भी सेम है, प्राइस नीचे को आई, रिटेस्ट लिया, अगली बार रेड लाइन का दिल ना माना, उसने नीचे भेज दिया, नीचे भेजा। अब आप देख सकते हैं रिटेस्ट के बाद आपको एक 8% की ट्रेड मिली, अगली बार फिर हुआ रिटेस्ट, फिर से नीचे 11% के आसपास की ट्रेड थी एक स्विंग में। तो इस तरीके से प्राइस जो है इसके अराउंड मूव करती है। अब अगेन सिर्फ इसके बेसिस पे ट्रेड लेना सही नहीं है, तो कॉन्फ्रेंस का वेट करेंगे आप, इसके साथ में और दूसरी स्ट्रेटजीज मिलाएंगे, जो भी आपकी स्ट्रेटजीज हो। ओके, एक और कॉमन स्ट्रेटजी यूज की जाती है, यहाँ से आप सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, ये सेटिंग बार है, इसके साथ में 50 अब कलर्स अलग रखने होंगे ताकि पता चले। सपोज इसको येलो कर दिया हमने। ओके, तो अब ये येलो जो लाइन है ये 50 मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज बेसिकली जो लास्ट 50 कैंडल्स हैं आपकी, उसका एवरेज बताती है। ठीक है, 200 लास्ट 200 कैंडल्स का एवरेज बताती है, तो ये एक सिंपल मूविंग एवरेज है। अब आप देखेंगे तो ऊपर से नीचे को काटा येलो लाइन है, हालांकि ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, ऑलरेडी इतना नीचे प्राइस आ चुकी थी, लेकिन इस जगह आप अगर देखें तो प्राइस ऊपर से नीचे को काटी, तो ये एक इंडिकेशन था कि अब मार्केट नीचे को जा रही है। तो अब आप शॉर्ट्स की ट्रेड देखेंगे, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, लॉन्ग की ट्रेड इस जगह पे जब आप ट्रेंड है भाई, जब ट्रेंड अप चल रहा हो तभी तो, जिस दिशा में मूवमेंट हो उसी दिशा में आपको चलना है, हमेशा याद रखें ट्रेडिंग में। तो जब अप ट्रेंड है तभी तो आप लॉन्ग की ट्रेड देखेंगे ना। अब आप अगर यहाँ पे ध्यान दें, प्राइस ऊपर गया, रेड लाइन से सपोर्ट लिया, फिर अगली बार ऊपर गया, कई बार ऐसा होता है अब ट्रेंड में गाड़ी छूट जाती है तो लोगों को लगता है अब कहाँ खरीदें। तो दिस इज वेयर यू नीड टू गेट इन, दिस इज वेयर यू गेट गुड एंट्रीज। को इन मौकों का वेट करना होता है। अब अगेन जैसे मैंने बोला, आपका सेटअप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं, ये बस एक पार्ट है आपका नजरिया, आपका सेटअप तैयार करने का कि आपको ट्रेड किस डायरेक्शन में देखनी है। क्योंकि यहाँ पे जब तक अप ट्रेंड है, लॉन्ग की ट्रेड जो है उसमें आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। ये देखिए हल्का सा सपोर्ट यहाँ यहाँ, हर एक जो बाउंस मिला है लेवल से, इसने आपको कितना ऊपर पहुंचाया है, प्रॉफिट के चांसेस कितने थे। सपोज यहाँ पकड़े 20%, अगेन जब भी इसके पास है 15%। ओके, यहाँ से ऊपर को गया तो सेम रिएक्शन। ये जो लाइंस है हमेशा अपना जो इनका नेचर है वो यही है, जब प्राइस इसके नीचे होता है रेजिस्टेंस ये काम करेंगे, ऊपर हो तो ओवरऑल ये जो रेड लाइन है 200, इसको आप देख सकते हो उस हिसाब से कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है मार्केट का, उस हिसाब से लॉन्ग एंड शॉर्ट कौन सी ट्रेड ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, आपको डिसाइड करनी है। लेकिन यहाँ देखो रेड लाइन से बहुत ही प्यारा रिजेक्शन। ठीक है, तो ये एक तरीका है डिसाइड करने का, इसके बेसिस पे नो ट्रेड। अगेन मैं कह रहा हूँ ऊपर को गई यानी प्राइस के चांसेस हैं ऊपर जाने का, तो फिर अप ट्रेंड वाली बात है, तो छोटे छोटे ट्रेड्स यहाँ पे बनते हैं, बट ओवरऑल ये ट्रेंड बताती है। इसकी सेटिंग को आप चाहें तो एक और जो कॉमन सेटिंग यूज होती है क्या है, 200 के बदले 50 लगा लिया एंड इसके बदले 20 कर लिया, तो 20 एंड 50 का भी कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा होता है छोटे टाइम फ्रेम पे, सपोज 15 मिनट्स पे, 5 मिनट पे भी। अगेन ये बहुत छोटी ट्रेड है और ये बस मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। जनरली जिसको भी इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल की हो नॉलेज, वही इसमें चाहिए। बस एग्जांपल बता रहा हूँ कि हर टाइम फ्रेम में इसकी रिस्पेक्ट होती है। ओके, हर जगह इसकी रिस्पेक्ट होती है, मैं बस वो बता रहा हूँ। फिलहाल ये बेसिक की क्लास है, तो बेसिक में हायर टाइम फ्रेम्स पे स्टिक करेंगे अपन, मंथली वीकली, वीकली में भी देखिए इस तरीके से इसकी रिस्पेक्ट हुई, ये लाइंस कैसे फॉलो करती हैं, राइट। डेली में ये देखिए ट्रेंड एंड किस डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, क्योंकि ये तो चलो रेड लाइन ने आपको ट्रेंड बता दिया, बट कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं आप अगर जूम इन करो तो यहाँ पे देखिए कितनी बार प्राइस रिजेक्ट हुआ है, सपोर्ट बनाने की कोशिश करी फिर रिजेक्ट हुआ है, यानी शॉर्ट की ट्रेड ज्यादा बेनिफिशियल है। यहाँ से भी रिजेक्शन मिला, यहाँ पे। हाँ, एक चीज और है कि जब ये लाइंस बहुत ही क्लोजली मूव करें एक दूसरे के, ज्यादा स्पेस ना हो, तो वो ऑब्जर्वेशन का पीरियड होता है। अब ये 20-50 का कॉम्बिनेशन आप यूज कर रहे हो या 50-200 का, इट ऑल डिपेंड्स, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये है कि हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, जब क्लोजली ये मूव कर रहे हो तो थोड़ा सा मार्केट से दूर रहे, वरना फायदे से ज्यादा नुकसान में रहेंगे। पर सपोर्ट कंफर्म होने दें, सपोर्ट इस तरीके से उनके ऐसी कैंडल बने तो फिर आप ऊपर को देख सकते हैं। ठीक है, अगेन वो थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट भी हो जाता है कि आप कैंडल स्टिक पैटर्न मतलब विदाउट इंडिकेटर्स कैसे सब कुछ देख सकते हैं, बट फिलहाल बिगिनर्स के लिए ये एक आइडिया है कि कैसे आप सपोर्ट वगैरह फाइंड करते हैं। हर जगह निफ्टी में भी इसी तरीके से, डेली में या 4 आवर्स में भी देख सकते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है 2 आवर्स में भी। बट अगेन आपकी नॉलेज अगर बेसिक है तो फिर लंबे टाइम फ्रेम पे ही खेले। मैं बस ये दिखा रहा हूँ डेमो कि इन लाइंस की रिस्पेक्ट हर टाइम फ्रेम पे होती है, इस तरीके से प्राइस मूव करता है। यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ इससे सपोर्ट लिया, यहाँ इससे रिजेक्ट हुआ इस जगह पे। ठीक है, सेम चीजें होती हैं आपकी ईएमएम, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो थोड़ा और प्राइस के साथ चिपक के चलता है, जो थोड़े खतरों के खिलाड़ी होते हैं उसको ट्रेड करना चाहते हैं। यहाँ भी सेम कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं, 20-50 एंड 50-200 का। इसको येलो कर दिया, तो आप फिर से देखें तो ये थोड़ा क्या है और ज्यादा तेजी से चेंज होता है वोलेटिलिटी के हिसाब से और ज्यादा एडजस्ट होता है, बट
काफी टाइम फॉल सिग्नल्स भी आ सकते हैं इसमें, तो थोड़ा ज्यादा जो रिस्क लेना पसंद करते हैं ये उनके लिए सेम नेचर है। प्राइस जब इसके ऊपर रहेगी तो सपोर्ट के तौर पे लाइंस काम करती हैं, नीचे रहे तो रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ओके, बीटीसी में भी यही है, तो ये इस तरीके से काम करते हैं, आप देख सकते हैं। इसके साथ में जैसे हमने पढ़ा आरएसआई का, आप कॉन्फ्रेंस दिखाना चाहें तो ये है। अब देखिए इस जगह पे प्राइस ऊपर है, यानी कि यहाँ से मार्केट नीचे को आ सकती है, चांसेस है। ये पहला इंडिकेशन यहाँ मिला। दूसरा इंडिकेशन यहाँ पे जब प्राइस ने ऊपर से नीचे काटा और इसको दोबारा नहीं तोड़ पाई, तो अगला इंडिकेशन आपके लिए यहाँ बन गया कि भाई प्राइस नीचे की तरफ जा रही है। तो थोड़ा लेट से आपको ट्रेड मिलेगी, पर वो सेफ होगी। बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के खतरों के खिलाड़ी नहीं बनते। आपको अपना कैपिटल भी बचाना है, सेफ ट्रेड लेनी है, राइट। सेफ ट्रेड लेने के लिए कॉन्फ्रेंस का वेट करें, तो इस तरीके से कॉन्फ्रेंस बनता है। अगेन यहाँ ये ऊपर है, प्राइस नीचे को आई, ऊपर नहीं जा पाई, यहाँ देखिए रेजिस्टेंस हुआ, तो यानी कि अब आपको चांसेस है मार्केट नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। तो हमेशा स्टॉप लॉस जो ऑप्टिमम हो, प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ, नॉलेज के साथ वो आता है। मिनिमम स्टॉप लॉस कितना रखना है, स्टॉप लॉस ऐसा रखना है जो आसानी से हिट ना हो, लेकिन वहां हिट हो जाए इसका मतलब मार्केट की जो दिशा है वो बदल रही है। ये प्रैक्टिस से आता है। तो इस तरीके से कॉन्फ्रेंस बिठा सकते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट पे है, यहाँ है, ये भी सपोर्ट पे, यानी दोनों चीजें बता रही हैं कि मार्केट ऊपर को जाएगी, राइट। कितना पंप हुआ यहाँ से मार्केट, 6%। ठीक है, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ ये मार्केट नीचे को है, तो ये कह रहा है कि प्राइस ऊपर को जाएगा, बट ओवरऑल ट्रेंड ये नहीं कह रहा है। कह रहा है भाई अभी नीचे के दर्शन करना है, तो इसने मार्केट को नीचे खींच दिया। तो इसलिए आपको फिर ऐसी जगहों पे नीचे की ट्रेड देखनी है। यही मैं कह रहा था कि ट्रेंड, ये जो रेड लाइन है ट्रेंड बताती है। ओके, तो इस हिसाब से आप चीजों को देख सकते हैं। यहाँ देखिए तो ये रेजिस्टेंस पे था, इस जोन में प्राइस, इस जोन में भी प्राइस जो है टच हो रहा है, एंड यहाँ से मार्केट नीचे को जाना है। प्लस डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट अभी जो बताया, यहाँ से यहाँ को देखें तो प्राइस क्या है, नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ पे प्राइस पहला पीक जो बना तो यहाँ प्राइस थी, दूसरा पीक जो बना तो ये उसके ऊपर था और ये इसके नीचे था यहाँ पे। तो क्या है, दोनों चीजें हमेशा जब इस तरीके से चले ना, ऊपर वाली लाइन मतलब यहाँ जो प्राइस का चार्ट है और नीचे आरएसआई ऐसे, तो ये ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं। अदरवाइज वो डाइवर्जेंस है। तो यहाँ से ये डाइवर्जेंस बनी, ये डाइवर्जेंस इधर बनी, का मतलब है कि बेयरिश है माहौल, तो अब नीचे को। तो अब देखिए कितना प्यारा ट्रेड मिला यहाँ से। मान लीजिए थोड़ा कंजर्वेटिव ट्रेडर है, आपने नीचे से पकड़ा कि भाई मैं ऊपर खतरा नहीं उठाना चाहता, कोई बात नहीं। यहाँ से भी एक ये जो है 4% की ट्रेड थी, थोड़ा वेट करते तो 6% की। ओके, ओवरऑल तो मार्केट नीचे को ही गई है, बट स्टिल आप अपना टीपी डिसाइड करिए और निकल जाइए। प्रॉफिट्स पहले बुक कर लेना, कोई अपराध नहीं है। हो सकता है कभी आप बुरा फील करें कि मार्केट और ज्यादा चली गई थी, मुझे और पैसे मिल सकते थे, पर कोई भी तरीका ये नहीं बता सकता कि अल्टीमेटली मार्केट कितना ऊपर या कितना नीचे जाएगी। तो आपका एनालिसिस जो आपसे कहे उसकी मानिए, बाकी चीजें तो आएंगी और जाएंगी। ओके, यहाँ पे देखिए आप, ये ऐसा है। ओके, तो इस तरीके से चीजें होती हैं। तो एक और पार्ट रह रहा है जिसमें हम फिब लेवल्स की बात करेंगे, तो उसको आगे देखते हैं। फिलहाल के लिए मैं तो यहीं रोकता हूँ। थैंक्स।